हेलो बच्चों, पहले आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो? ठीक हो, मस्त हो, ज़बरदस्त हो? ठीक है। आइए आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं सेंटेंस। ठीक है ना? सेंटेंस किसे कहते हैं? ठीक, व्हाट इज़ द सेंटेंस। उसके बाद हम लोग इसके टाइप के बारे में जानते हैं, कितने टाइप होते हैं और इनका यूज़ किस तरह कैसे कैसे होते हैं। ठीक है ना? सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता हो और एंड और मीनिंग देता हो, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब बच्चे शब्दों का वह समूह जो मतलब देता हो पूरी तरह से, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, इधर देखिएगा, ए बॉय राम इज 1 2 3 4, मतलब 4 आपके वर्ड्स हैं, 4 आप वर्ड्स हैं। ठीक ना? आपके 4 वर्ड्सों का एक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। ठीक, हो क्या रहा है? एक लड़का राम है, तो दैट मीन्स इजीली बोल सकते हैं कि सर जी एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। लेकिन वहीं पर राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो यहाँ पर क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है। उसी प्रकार बच्चे यहाँ विप्स इन फॉरेस्ट सीता, सीता जो है, अब यहाँ विप्स इन फॉरेस्ट सीता, बात यहाँ आ रही है रोती है में जंगल सीता, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो इस तरह से सीता जंगल में रोती है, सीता विप्स इन द फॉरेस्ट। आप देख रहे होंगे ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस जो है अनकम्प्लीटेड सेंस दे रहा है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। इस प्रकार से बच्चे आपका ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से, ये जो सेंटेंस है पूरी तरह से सही है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं पूरी तरह से सही हैं, जो कंप्लीट आपको मीनिंगफुल क्या दे रहे हैं? सेंस दे रहे हैं। उसी प्रकार सीता विप्स इन द फॉरेस्ट, ये भी आपको क्या है? मीनिंगफुल आपको सेंस दे रहे हैं। उसके बाद हम इसके बारे में जान लिए। अब आगे पढ़ते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार से हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप सभी बच्चे जानते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक बच्चे, इसमें से आपको 5 टाइप्स आपको पूरी तरह से लर्न होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब पहला जानते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं हम लोग स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य। ठीक है ना? आइए समझते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। ए सेंटेंस दैट स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है ना? ए सेंटेंस दैट स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, ही इज ए बॉय, सी रीड्स इन जेपी इंटर कॉलेज, सी डज नॉट रीड जेपी इंटर कॉलेज। कहने का मतलब है बच्चे, ये जो सेंटेंस है स्वीकारात्मक और नकारात्मक, जैसे कथनात्मक वाक्य हो, ठीक है ना, कहने का मतलब क्या, स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो, तो इसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना? जैसे हम इसको जानते हैं असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड जो है आपका निगेटिव सेंटेंस। आगे पढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस a sentence that affirms a statement, a sentence that affirms a statement is an affirmative sentence। कहने का मतलब है बच्चे, जब एक ऐसे वाक्य जो स्वीकारात्मक सेंटेंसों की पुष्टि करे, तो ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आरती स्पीक इंग्लिश, आरती अंग्रेजी बोलती है।
राधा प्ले द क्रिकेट, राधा क्रिकेट खेलती है। जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट लिखा हुआ, राधा क्रिकेट खेलती है, ठीक है ना। आरती अंग्रेजी बोलती है, स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है। इस तरह से आपके इस जो सेंटेंस होंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे निगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट डिनाई स्टेटमेंट इज ए निगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब है ऐसा सेंटेंस हो जिसका जो है डिनाई कर दिया जाए, ठीक है ना, नकार दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। जैसे आई डू नॉट रीड दिस लेटर, मैं इस पत्र को नहीं पढ़ता हूँ। वी डिड नॉट गो टू मार्केट, हम मार्केट नहीं गए थे, ठीक है ना। आप देखिए फिर नेक्स्ट, दे वर स्लीपिंग ऑन द चेयर एट नाइट, वे रात में चेयर पर ही सो रहे थे, मतलब वे रात में चेयर पर सो रहे थे, ठीक, सो रहे थे, ठीक है ना। सॉरी यार, ये तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस का लिखा गया है, इधर आप लोग नॉट लगा लो, ठीक ना। दे वर नॉट स्लीपिंग ऑन द चेयर एट नाइट, मतलब वे रात में चेयर पर नहीं सो रहे थे। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आपसे क्वेश्चन किया गया हो, क्वेश्चन पूछा जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इज ही रमेश, क्या वह रमेश है। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। आप देख रहे हो इन चारों सेंटेंसों में क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह के आपके जो सेंटेंस होते हैं वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्परेटिव सेंटेंस, ओके, ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद एडवाइस, फिर इंटायरिटी और प्रोविएशन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब है बच्चे ऐसे सेंटेंस जिसमें आपके क्या हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, प्रोहिबिशन हो और फिर उसके बाद में इंटायरिटी हो। इस तरह के आपके जो सेंटेंस होंगे सभी सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अरे यार हाँ यस, एक काट देंगे ना, ऐसे सेंटेंस को बच्चे आप इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ओके, आइए हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है रिंग द बेल, घंटी बजाओ। घंटी कौन बजाता है, आप जानते हैं, चपरासी घंटी बजाता है। सर्वेंट जो होता है, नौकर जो होता है, वो भी घंटी बजाता है, ठीक है ना। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग लोग घंटी बजाने के लिए उपस्थित होते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि कोई कमांड उसको करेगा तभी घंटी बजाएगा वो, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है रिंग द बेल, ये जो सेंटेंस है आपका कमांड का, आपका सेंटेंस मतलब दे रहा है, कमांड का वो दे रहा है, एक सेंस दे रहा है। प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए, इस तरह से ये रिक्वेस्ट की भाव उत्पन्न कर रहा है। वॉक इन द मॉर्निंग डेली, एडवाइस दिया जा रहा है। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि यार सुबह सुबह टहला करो जिससे तुम्हारी सेहत क्या है, मस्त रहेगी, बढ़िया रहेगी, मज़ेदार रहेगी। इसलिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दे रहा है इस सेंटेंस में। डू नॉट प्ले इन द सन, क्या कह रहा है, सन में, धूप में, ठीक, मत खेलो, धूप में मत खेलो। अरे भाई ये क्या हो रहा है, प्रोहिबिशन कर रहा है, मतलब प्रतिबंधित। भाई खूब सारा धूप है जिससे अगर धूप लग जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, इस प्रकार से प्रतिबंधित चीज़ें हैं, धूप में मत खेलिए। इस तरह से आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस हो गया बच्चे, ठीक। लास्ट एक और एग्जांपल है, प्लीज़ पार्डन मी फॉर दिस मिस्टेक। इंटायरिटी, यहाँ पर क्या हो रहा है इस सेंटेंस में कि कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए,
इस गलती के लिए, मिस्टेक मीन्स गलती के लिए, दिस मीन्स इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बच्चे आज का क्लास हम चाहेंगे यहीं पर समाप्त करेंगे, और आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा। आने वाले समय में मैं आपको इसी तरह क्लास डेली देता रहूँगा इंग्लिश का। तो आज के लिए थैंक यू।